हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सानू चौहान आज अपने चैनल में बीआरएस का पार्ट 3 लेकर के आया हूं। तो पार्ट 3 में आज हम टीएस ग्रेवाल की कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि जब भी कैश बुक से पास बुक की ओर जाते हैं तो प्रॉफिट को प्लस किया जाता है और लॉस को माइनस। तो प्रॉफिट को प्लस, लॉस को माइनस, और बीआरएस का फॉर्मेट यही था, प्लस माइनस, और मंथली बेसिस पे हम बीआरएस को सॉल्व करके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं टीएस ग्रेवाल का, सेशन 2025, ठीक है, एंड 26। तो 2025-26 कैश बुक ऑफ जॉन शोज अ बैलेंस 12,500। तो कैश बुक का बैलेंस जो दे रखा है वो आपका 12,500 दे रखा है। तो यहाँ लिख देंगे बेटा जी सीरियल नंबर, ठीक है जी, सीरियल नंबर आ जाएगा, पर्टिकुलर आ जाएगा, पर्टिकुलर प्लस माइनस, ये हमने लिख ही रखा है। तो पहली एंट्री जो बन रही है हमारे पास वो बनेगी बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस जो कैश बुक का दिया हुआ है वो 12,500 रुपीज दिया हुआ है। तो बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग इन प्लस आइटम। तो अगली एंट्री आप देखेंगे, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किया है बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो जब हम चेक इशू करेंगे और वो चेक प्रेजेंट नहीं होगा तो आपको पता ही है क्या करना है, क्योंकि हमें प्रॉफिट होने वाला है। बट चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, मैंने तो चेक काट के दे दिया, लेकिन भाई साहब ने आगे, जिस भाई साहब को मैंने चेक दिया वो अपने जेब में ले लेके घूम रहे हैं। अब जेब में लेके घूम रहे हैं और जब तक चेक डालेंगे नहीं अपने बैंक में तो मेरे अकाउंट से कैसे कटेगा। तो इसलिए मेरे को तो फायदा है जब तक वो नहीं डालेंगे, इसलिए मेरे को प्लस में लिखना है 6,000। अगली एंट्री देखेंगे सेकंड, चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। भाई मैंने तो चेक जमा कर दिया। भाई ऐसा होता है ना, सेम बैंक का चेक होता है। अगर मान लो मेरा एचडीएफसी में अकाउंट है और एचडीएफसी का ही किसी ने मुझे चेक दे दिया तो सेम डे क्लियर हो जाता है। बट मान लो अगर मुझे किसी पीएनबी वाले ने चेक दे दिया तो उसको क्लियर होने में 2-3 दिन का समय लगता है। तो मैंने तो चेक डिपॉजिट कर दिया बट वो जब तक मेरे अकाउंट में आएगा नहीं तो वो क्लियर माना नहीं जाएगा। तो जब तक क्लियर नहीं होगा तो वो मेरे लिए लॉस माना जाएगा। इसलिए मेरे को 9,000 का क्या होने वाला है बेटा जी, लॉस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा। थर्ड एंट्री, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ध्यान देंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बैंक ने क्या करा, हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए इंश्योरेंस प्रीमियम के। हमने बैंक को स्टैंडिंग, आपने पता होगा कि आजकल ऑटो डेबिट का सिस्टम है, तो बैंक से हमारे अकाउंट से कितना अमाउंट कट गया बैंक चार्जेस के रूप के इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में 5,000। तो 5,000 जो अमाउंट डिडक्ट हुआ वो मेरे लिए लॉस है, इसलिए हम उसको करेंगे बेटा जी माइनस। अगली एंट्री है बैंक चार्जेस। अब बैंक ने बैंक चार्जेस हमारे अकाउंट से काट लिए। बैंक चार्जेस बेटा जी अलग अलग हो सकते हैं, या तो बैंक चार्जेस जो है चेकबुक इशू करने से रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे कोई चेक बाउंस हो गया हो तो मेरे को तो नुकसान हो गया क्योंकि बेटा मेरे अकाउंट से तो पैसा कट गया ना, 300 रुपीज डिडक्ट हो गया तो मैंने माइनस में 300 लिखा। अब डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। अब एक कस्टमर था, बहुत ही ज्यादा अच्छा कस्टमर था भाई, उसने क्या करा, डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया मेरे अकाउंट में। तो डायरेक्टली डिपॉजिटली या डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। अब डायरेक्ट डिपॉजिट जो करा है कस्टमर ने वो 8,000 रुपए, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है ये। तो भाई मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ गया तो 8,000 रुपए जो आ गया उसको मैं प्लस में लिख दूंगा। तो 8,000 रुपए मेरे अकाउंट में डायरेक्ट आ गया, ठीक है जी, ध्यान देंगे। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। अब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड। अब क्या हुआ, इंटरेस्ट मिला है मुझे। बट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता क्या है, जब भी कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल अपना पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देता है और उस इन्वेस्टमेंट से मुझे फायदा होता है, इंटरेस्ट मिलने लग जाता है, तो हमारे लिए इनकम है। और इनकम में तो आपको पता ही है कहाँ लिखना है, इनकम में तो प्लस में लिखना है। प्लस में लिख दिया जी मैंने 2,000। लास्ट एंट्री है, ध्यान से देखना, कहीं मत जाना, रुकिए ध्यान से देखिए।
कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200। अब क्या हुआ, हमने कैश डिस्काउंट अलाउड कर दिया। भाई जैसे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे बैंक चार्जेस लग रहे हैं, वैसे ही हमने क्या अलाउड कर दिया, कैश डिस्काउंट। तो यहाँ लिखा जाएगा कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अलाउड। अब आप कैश डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं तो आपको लॉस हो गया, तो 200 रुपए का। तो अब टोटलिंग करेंगे बेटा जी और आंसर निकालेंगे। तो ध्यान से समझेंगे कैसे टोटलिंग करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इधर का टोटल कर लेंगे भाई, 8 2 10, 10 और 12 22, 6 28, तो 28,000 ये आ गया मेरा जी 28,500। और इधर का टोटल कर लेंगे जी 9 5 14, 14,500। अब दोनों में से टोटल कहाँ का ज्यादा है जी, आप ध्यान से देखेंगे तो 28,000 वाला ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे 28,500, इधर भी लिखेंगे 28,500। अब ध्यान देंगे 28,500 और 14,500, तो दोनों में डिफरेंस है, कितने का आएगा बेटा जी डिफरेंस, 0 0 0 14,000। तो आप अपनी बुक में जब देखेंगे ना बेटा आंसर आएगा तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस एज पर पासबुक। तो जो पासबुक का बैलेंस आया है, हमारा आंसर क्या होने वाला है, 14,000। तो ये आज जो हमने अभी क्वेश्चन किया है टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 7 था। तो आइए थोड़ा सा टॉपिक को बदलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, टीएस ग्रेवाल के ही। और 11 के साथ साथ आपको एक नया भी टॉपिक सीखने को मिलेगा, पासबुक से कैशबुक। अभी तक हम कैशबुक से पासबुक ही कर रहे थे, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते। तो बेटा जी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट में बदलाव नहीं होगा, थोड़ा सा बस रूल्स बदलता है। और रूल कैसे बदलेगा, क्या करना है हमें, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आने वाला है। ठीक है जी। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 देखने से पहले एक बार रूल देख लेते हैं। रूल देखना भी भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना अकाउंटेंसी के रूल में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो देखिए, हम जब कैश बुक से पासबुक में जाते तो बड़ा सिंपल था, प्रॉफिट को प्लस करे थे, लॉस को माइनस। बस यहाँ थोड़ा सा उल्टा कर देना है बेटा। क्या कर देना है कि यहाँ पर प्रॉफिट को माइनस और लॉस को प्लस। जो भी लॉसेस वाले आइटम होंगे उन्हें हम प्लस करेंगे और जो प्रॉफिट वाले आइटम होंगे यहाँ पर माइनस करेंगे। रूल थोड़ा सा बदलेगा, तो ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के जरिए ही समझा देता हूँ आगे, है ना। तो ध्यान देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक 50,000। तो यहाँ पर बैंक प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑन 31 जुलाई। तो बेटा यहाँ पर जो हमने बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन, वो जुलाई मंथ का बनाना है। कौन से मंथ का बनाना है, जुलाई। तो जब जुलाई महीने का आप बनाएंगे, रूल बदल गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस। पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि अब आपको पासबुक के जरिए सोचना है कि बैलेंस एज पर पासबुक आपको गिवन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ते हैं। तो बैलेंस एज पर पासबुक 50,000। अमाउंट अभी हमने प्लस में ही लिखना है। मजे की बात यही है कि बैलेंस दे रखा है, बैलेंस वाले अमाउंट्स को हमें प्लस में लिखना पड़ता है, और बाकी ओवरड्राफ्ट के लिए हम आगे आपको बताते रहेंगे। आप वीडियो में आगे बने रहें अंत तक, तो ध्यान देंगे आगे। अगला लिखा हुआ है सेकंड में 3 चेक्स फॉर 6,000, 3937, 1525। 3 चेक है भाई, ध्यान से सुनना। एक 6,000 का, एक 3,937 रुपए का है, एक 1,525 रुपए का है। इशू इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई। जुलाई के आखिरी महीने में, आखिरी दिन में, लास्ट वीक में इशू किया गया था। वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द बैंक इन अगस्त। भाई जुलाई के आखिरी हफ्ता में इशू किए गए थे 3 चेक, बट वो अगस्त में प्रेजेंट हुए हैं। बट वी आर मेकिंग BRS फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई में तो प्रेजेंट नहीं हुए ना भाई। तो जब जुलाई में मैंने चेक इशू कर दिए थे और मेरे अकाउंट से कटे नहीं, तो मुझे तो भाई फायदा हो गया ना। और जब मुझे फायदा हो गया तो आपको पता है क्या करते हैं, पता है ना। तो ये पहली एंट्री थी, अब दूसरी एंट्री। तो यहाँ लिखेंगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। 3 चेक थे बेटा, ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। 6,000, 3937 और 1525। टोटल कर देंगे हम 7 5 12
प्रॉफिट हो रहा है, तो अब यहाँ उल्टा चलेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट को हम ऐड कर रहे थे, क्योंकि कैश बुक से पासबुक जा रहे थे, पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं तो उसे माइनस करा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, ठीक है जी, 5 9 5 14 का 4 3 4 6 4 10 और 1 11, 11,462 यानी 11,462। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री, 2 checks of rupees 500 and 650 sent to the bank for collection were not entered in the passbook। भाई ध्यान देंगे, 2 चेक थे, 500 रुपए का था, एक 650 का था। सेंड टू द बैंक का मतलब है मैंने बैंक में जमा कर दिए, ठीक है जी। तो यहाँ लिखेंगे चेक सेंट टू द बैंक। अब बेटा जी 2 चेक थे, तो ध्यान देंगे, एक 500 रुपए का था भाई, ठीक है, एक 500 का था और एक था 650 का, यानी टोटल कहानी जो थी चेक की वो 1150 की थी। चेक बैंक में भेजे बट वो क्लियर ही नहीं हुए, तो मुझे तो लॉस हो गया। लॉस हो गया तो मैं क्या करूँगा, प्लस लास्ट एंट्री है, ध्यान से देखेंगे, लास्ट एंट्री है, फिर ये क्वेश्चन भी होने वाला है। तो बेटा जी बढ़ते हैं आगे। द बैंक चार्जेस 464 इट्स कमीशन। तो बैंक भाई साहब ने क्या करा, चार्जेस लगा दिए, तो हम लिख देंगे बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस लॉस होते हैं और बैंक चार्जेस कितने हैं, 460 के लॉस है, तो लॉस को हम क्या करेंगे, प्लस। अब ध्यान देंगे आखिरी लिखा हुआ है इसी में, एंड अलाउड इंटरेस्ट ऑफ ₹100 विच वर नॉट मेंशन्ड। देखिए अलाउड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अलाउ किया, इंटरेस्ट अलाउ करने का मतलब इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया तो मुझे फायदा हो गया, और फायदा हो गया तो क्या करूंगा, माइनस। तो ये लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितने का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, 100 रुपीज का। तो ध्यान देंगे बेटा जी, टोटल करना है अब आपने, तो 0 51,610 और इधर का टोटल जो आएगा 11,562। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दोनों साइड में प्लस वाला टोटल ज्यादा है, और हमने बताया था जहां का टोटल ज्यादा होता है दोनों तरफ वहीं का टोटल लिखते हैं, ठीक है जी। 51,610 और 51,610। अब माइनस कर लेंगे, है ना भाई, माइनस तो आप कर ही सकते हैं, 10 में से 2 गए 8, है ना जी, और 10 में से 6 गए 4, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 40,048। तो आप ध्यान से देखेंगे आपका आंसर जो है टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन नंबर 11 करा रहे थे हम, उसी से बिल्कुल मैच हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस आपने यहाँ पर लाइन लिख देनी है, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब बेटा जी ध्यान देने वाली बात थी, पासबुक से हम कैश बुक गए हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जब भी हम स्टार्ट करते हैं प्लस से और आंसर आता है माइनस में, दैट मीन्स दोनों बैलेंस है, क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट सेम है। सेम पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है और क्रेडिट बैलेंस बैलेंस होता है। तो ध्यान देंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल पे बने रहें, और आगे वीडियो को देखने के लिए और चैप्टर को और समझने के लिए आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा चैप्टर्स आने वाले हैं, लगातार वीडियोस आएंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हमारी वीडियोस को फॉरवर्ड भी करते रहें, और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।